जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 39 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण 5 रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं वह सारे प्रश्न किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इन 5 प्रश्नों का जवाब जो है आप अपने से दे सकें, ठीक है। और वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का जवाब खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि अक्षरों में उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को जो है पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए, यह 4 ऑप्शन है, बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो ऑप्शन यहाँ पे रख देंगे तो यह जो श्रृंखला है वह एक श्रृंखला जो है पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको जब भी आपको इस तरह का जब क्वेश्चन मिले, इस टाइप का क्वेश्चन मिले, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप इसको काउंट कीजिएगा कि यह टोटल कितने शब्द हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हम काउंट करते हैं तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 अंक है। तो इनको देखिए, हमें इनके गुणनखंड के रूप में इनको क्या करना है, डिवाइड करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इसमें देखा जाए तो देखिए इसमें कितने कितने अक्षर हैं, तो एक यू है, एक भी है और एक डब्लू, यानी 3 अक्षर हमें जो है दिख रहा है और यही जो अक्षर है यह रिपीट कर रहा है। तो हमें इसको 3 बराबर भागों में हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 बराबर भागों में तोड़िएगा और टोटल 12 है तो इसको 4 4 एक खंड में 4 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, 4 4 एक खंड में इसको हम तोड़ देते हैं। जैसे कि हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे, 4 इधर हो गया, ठीक है, 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया। अब देखिए, अब इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे कि कौन सा शब्द जो है इस खाली वाले स्थान पे भरा जा सकता है। तो देखिए, यह जो बीच वाला जो खंड है इसमें देखिए चारों शब्द लिखा हुआ है और देखिए जो इससे पहले है और इसके बाद जो है इसमें देखिए लास्ट वाला और इसमें भी लास्ट वाला खाली है। तो इसमें लास्ट वाला देखिए क्या है, डब्लू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम डब्लू लिख देंगे और यहाँ पे भी डब्लू लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें पहला जो है यू है, इसमें पहला खाली है तो इसमें यू कर देंगे और इसमें भी यू कर देंगे। अब देखिए, यू भी यू डब्लू, यू भी यू डब्लू, यू भी यू डब्लू, यह तीनों खंड जो है बराबर हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा कि इससे भरा जा सकता है, कौन सा अक्षर भरा जा सकता है। तो देखिए, यू को भर सकते हैं, डब्लू, उसके बाद फिर यू और उसके बाद डब्लू, यानी कि यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यू डब्लू और यू डब्लू, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न नंबर देखिए क्या है। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न नंबर है कि दिए गए अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 से भिन्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है, ठीक है। उस विकल्प का हमें चयन करना है जो बाकी 3 जो है शब्दों से अलग है, ठीक है। जैसे कि देखिए, इसमें आपको ढूंढना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है ऑप्शन जो है अलग है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, अल्फ़ाबेट में क्या होता है, कॉन्सोनेंट और वोवेल 2 भागों में जो है टोटल अल्फ़ाबेट बटा हुआ है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में क्या आता है, सॉरी, वोवेल में कितने आते हैं, तो वोवेल में टोटल 5 आते हैं और कौन कौन, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई, ठीक है। यहाँ पे ए ई आई ओ यू, यह 5 जो अक्षर है यह वोवेल होते हैं और बाकी जो है 21 जो शब्द है अंक है वह सारे कॉन्सोनेंट आते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, ई आई ओ, यह तीनों जो है वोवेल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखा जाए तो आई ओ यू, यह भी वोवेल है। और देखिए चौथा ऑप्शन में देखिए तो ए ई आई, यह भी तीनों वोवेल है। केवल ऑप्शन नंबर सी है जिसमें देखिए एक तो ई और आई यह दोनों वोवेल है, परंतु यह जो डी है यह कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यह ऑप्शन नंबर जो 3 है यह तीनों जो, यह जो ऑप्शन नंबर 3 है बाकी 3 ऑप्शनों से है जो है अलग है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है। बाकी देखिए, इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है उसमें केवल वोवेल जो है अंक को जोड़ा गया है, बाकी इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि अलग है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न नंबर है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि बी वाले जो फलक है इसको दर्शाया जा रहा है। अगर इसको हम एक क्या करते हैं, घन में मोड़ते हैं तो बी के जो विपरीत है वह कौन सा फलक आएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको जब भी इस तरह का चित्र दिया हो तो इसमें जो है एक दूसरे का विपरीत ढूंढना होता है। और अगर आपको विपरीत ढूंढना हो तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप विपरीत कैसे ढूंढ सकते हैं, तो देखिए यह जो है इसके साथ विपरीत बनाता है, ठीक है। और यह जो है
और यह जो h है यह इसके साथ विपरीत बनाएगा। बाकी जो यह इधर बच गया और इधर बच गया तो यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो g के विपरीत कौन सा आएगा, तो g के विपरीत r आएगा, और h के विपरीत कौन सा आएगा, तो h के विपरीत c आएगा, और b के विपरीत कौन आएगा, तो b के विपरीत f आएगा, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, हमें बताना है b जो दर्शा रहा है फलक उसके विपरीत में कौन सा फलक आएगा। तो b के विपरीत फलक में कौन सा शब्द आ रहा है, तो वह f आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर, देखिए प्रश्न क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में ड्रामा को 32 के रूप में और प्ले को 50 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में क्या लिखा है, यह थिएटर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ड्रामा को 32 कैसे लिखा है, यह सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना होगा कि ड्रामा को 32 और प्ले को 50 कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए ड्रामा हम जैसे लिख रहे हैं DRAMA, ठीक है। ड्रामा को अगर हम लिखते हैं, अगर इसके हम कोड लिखें, इसका कोड जैसे अल्फ़ाबेट में ए को 1 लिखते हैं, बी को 2 लिखते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पे डी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो डी को 4 हम लिखेंगे, ठीक है। और आर कितने नंबर पे आता है, तो आर जो है हमारा 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, और एम कितने पे आता है, तो एम 13 पे आता है, और ए 1 पे आता है, ठीक है। अगर हम इस सभी को जोड़ें तो देखिए 18 4 कितना होगा, 22 और 1 23 और 13 कितना होगा, तो 23 और 3 26 और 10 कितना होगा, 36 और 1 कितना होगा, 37। तो देखिए टोटल 37 हो रहा है, ठीक है, परंतु 32 लिखा है। तो इसमें से क्या किया होगा, इसमें -5 किया होगा, तब जाकर जो हमारा शब्द आएगा वह 32 आएगा, ठीक है। उसी तरह से देखते हैं, अगर प्ले को उसी तरह से लिखा होगा तो हमारा जो हम जिस प्रक्रिया कर रहे हैं अपना रहे हैं वह सही है, ठीक है। तो देखिए PLAY प्ले को हम देखिए जोड़ते हैं तो क्या लिखा जाएगा, तो प्ले को पी के लिए जो हम लिखेंगे वो शब्द 6 होगा, एल के लिए कौन सा आएगा, तो एल के लिए जो हमारा कोड आएगा वह 12 होगा, ए के लिए 1 होगा, और वाई के लिए जो हमारा शब्द अंक होगा वो 25 होगा, ठीक है। अगर हम इन सभी को जोड़ें तो देखिए इनको जोड़ने पर क्या होगा, तो 16 और 12 कितना हो जाता है, आप इकाई स्थान को जोड़िए, ठीक है। तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 5 जो हमारा होता है वह 14 होता है, ठीक है, 14 होता है। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 और 2 4 और 1 हासिल जो है वह 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 54 है, और देखिए 54 में से 54 के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे 50 लिखा है, यानी कि इसमें से जो है -4 किया है तब जाकर 50 लिखा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि देखिए इसमें से 5 किया और इसमें से 4 घटाया, तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ड्रामा लिखा है इसमें टोटल कितने अक्षर है, तो 5 है, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इनके मान को ही जोड़कर और जितनी संख्या है उतना इसमें से माइनस किया है तब जाकर 32 आया है। उसी तरह से प्ले में देखिए, तो प्ले में जोड़ने के बाद हमारा 54 आया, और प्ले में टोटल कितने लेटर है, तो टोटल 4 अक्षर है, ठीक है, जिसके कारण हम इसमें से 4 घटा दिए, तो 54 में से 4 घटाए तो हमारा जो 50 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने जो है इस क्वेश्चन का जो है क्या कर लिया है, इसका जो है सॉल्यूशन को हमने पकड़ लिया है। अब हमें देखिए थ्रेड के बारे में हम देखिए इसके लिए कौन सा शब्द आएगा वही हमें खोजना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसके बात करें तो देखिए THEATRE, ठीक है, यह है। अगर हम इसको कोड लिखें तो देखिए टी के लिए कौन सा शब्द आता है, तो चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। टी के लिए क्या आएगा, टी के लिए 20 आएगा, एच के लिए कौन सा आएगा, तो एच के लिए 8 आएगा, ई के लिए 5 आएगा, ए के लिए 1 आएगा, फिर टी के लिए 20 आएगा, आर के लिए क्या आएगा, तो आर के लिए 18 आएगा, और ई के लिए 5 आएगा, ठीक है। अगर हम इसको टोटल जोड़ें तो देखिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 टोटल 40 हो गया, यह 5 और यह 5 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 40 और 10 कितना हो गया, 40 और 10 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। और उसके बाद देखिए 8 और 1 9, यह कितना हो गया, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9 और 18 कितना होता है, 27 होता है, तो 50 और 27 कितना हो गया, तो यह टोटल जो है 50 और 27 जो मिलकर कितना हो गया, तो यह 77 हो रहा है, ठीक है, 77 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितनी है इसमें, इस थ्रेड्स में जो कितने लेटर हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो 77 में से हम क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, तो 77 में से 7 घटाएंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल करके आएगा 70 आएगा। यही हमारा 70 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या है, बोल रहा है किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा। बताना है इसमें से कौन
कौन से हम जो किन्हीं 2 अक्षर है जिनको हम अगर हम चेंज करते हैं तो जो हमारा समीकरण है वह सही हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर हम पहला नंबर ऑप्शन की बात करें तो माइनस और भाग का चिन्ह दिया है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे भाग दिया है, यहाँ पे माइनस है, तो हमें इन चिन्ह को आपस में बदलना है। ठीक है, जैसे कि हम पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं, इसको आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 12 है तो यहाँ और यहाँ पे भाग है, तो भाग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ भाग के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 16 है तो 16 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 16 लिखने के बाद यहाँ पे प्लस, देखिए प्लस की जगह पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पे भाग करना है। उसके बाद यहाँ पे 8 है, फिर प्लस 14 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हमें देखना है क्या 38 आ रहा है, तो अब इसको दीजिए भाग, इसको अब सोल्यूशन कीजिए। तो 8 से भाग पहले सबसे देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, उसके बाद गुना होता है, उसके बाद जोड़ या घटाव किया जाता है। देखिए 8 में हम 16 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 14 में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दुना का कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, यहाँ पे 28 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12 है और 12 यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, 12 माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 28 हो रहा है। तो 12 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 12 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 10 आएगा और प्लस 28 है तो 28 यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ से जो हमारा समीकरण इसका जो लास्ट में जो बच रहा है वह कितना हो रहा है, तो वह 38 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे LHS में क्या दिया है, 38 दिया है, यानी कि समीकरण में हम पहले नंबर ऑप्शन को रखते हैं तो हमारा जो राइट आंसर 38 है, यानी LHS और RHS के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। हमें भाग और माइनस का जो है परस्पर बदलना होगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हमने 5 प्रश्न किए। आप कमेंट करके बताएं कि आप इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब अपने से खुद से कर सकते थे। कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दें। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहले बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।